एनसीईआरटी में जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने किया उसके अंदर आपने देखा कि हमारा क्वेश्चन को देखने का जो नज़रिया होता है, जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। एंड वो जो पर्सपेक्टिव है, मैं आपको एक हद तक सिखा सकता हूँ, टीचर आपको एक हद तक ही बता सकते हैं, आपको खुद वो डेवलप करना होता है और वो सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू आता है, ठीक है ना। तो अब मुझे आपके सिलेबस के दायरे में रहते हुए आपको जितना पॉसिबल हो सके वो नज़रिया, वो पर्सपेक्टिव बिल्ड करवाना है और आगे के लिए आपको तैयार करना है, ठीक है। तो हमारा जो अभी ये कोर्स चल रहा है, इसका मकसद तो ये है कि 11th में आपका अच्छे से बेस बने, जिससे आप 12th के क्वेश्चन या 12th के कंसेप्ट आराम से समझ पाएँ, ठीक है ना। ये मेन मकसद है। और अगर 12th अच्छे से हो गई तो उसके बाद एंट्रेंस के लिए तो बेस आपका बन ही जाता है। तो ये अभी हमारा पूरा मकसद है यहाँ पे। इसलिए मैंने असाइनमेंट्स रखी हैं यहाँ पर आपके लिए, जिसमें से पहली असाइनमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसके अंदर आपके एनसीईआरटी के वो एग्जांपल्स भी हैं जो मुझे आपको करवाने हैं, जो डिफरेंट हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन से अलग हैं या उनमें कुछ नया सीखने के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव है, वो वाले क्वेश्चंस करवाने हैं। वो एग्जांपल्स हैं स्टार्टिंग में, और फिर कुछ अलग क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा बाहर से इस चैप्टर के अंदर पूछा नहीं जाता क्लास 11th के अंदर, और इसलिए मैंने जो सेल्फ प्रैक्टिस असाइनमेंट्स रखी हैं आपकी, वो एनसीईआरटी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जो चीज़ें मैं आपको अब सिखाऊंगा इस असाइनमेंट के अंदर उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बहुत कुछ है, बट आपका सिलेबस हमें इससे बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता, तो उसमें अपने आप को, उसमें उस दायरे में अपने आप को लिमिटेड रखते हुए मैं आपको ये असाइनमेंट्स करवा रहा हूँ, ठीक है। तो असाइनमेंट्स के जो पहले कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जांपल्स हैं, जैसा कि कहा, उन्हें डिस्कस करते हैं। फिर आगे जो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो थोड़े से अलग हैं और जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, वो वाले क्वेश्चन जो एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं वो हैं, ठीक है। सेल्फ प्रैक्टिस असाइनमेंट ये देखने के बाद करना, और सेल्फ प्रैक्टिस असाइनमेंट में जो भी दिक्कत आएगी, आप जो भी फीडबैक दोगे उसके बेसिस पे मैं आपको हेल्प प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वीडियो के थ्रू या जैसे भी, जो भी आपको इश्यूज़ आएंगे वो फिर हम तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।